नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारे की बात की है। उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि हर हिंदुस्तानी का डीएनए एक है। भागवत के इस बयान पर मिला-जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। खासकर सियासी और समाजी रहनुमाओं का कहना है कि संघ चीफ का बयान अच्छा है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से उस वक्त तक कुछ हासिल नहीं होगा जब तक इस पर अमल न किया जाए। यानी जब इस तरह का बयान तो आते ही रहते, लेकिन अमली तौर पर इस पर अमल कब किया जाएगा, और जब तक इस पर अमल नहीं होगा तब तक इस पर कुछ हासिल होने वाला नहीं, क्योंकि हिंदू मुसलमान का डीएनए ही तो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब है, और इस तहजीब पर हो रहे हमलों हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ अमली तौर पर कार्रवाई कब होगी, यही सवाल सियासी गलियारों में एक तरह से मोहन भागवत के बयान के बाद जारी रहा, और इस पर एक नई बहस भी छिड़ती हुई दिखाई दी। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब, जो कि नेशनल कन्वीनर हैं हिंदुस्तान फर्स्ट हिंदुस्तानी बेस्ट के। डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। आपके अलावा मेरे साथ के रहमान खान साहब, साबिक मरकजी वजीर हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। के रहमान खान साहब, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। एडवोकेट आदिल हसन साहब MIM के लीडर हैं। आदिल साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करता हूं। और मोहम्मद अब्बास साहब सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे डिबेट में जुड़े हुए हैं। अब्बास साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि मोहन भागवत साहब ने जिस प्रोग्राम में ये तमाम अहम बयानात दिए, बहुत मुतासिर करने वाली बातें कही, उस प्रोग्राम में खुद डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब आप मौजूद थे। डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब, जो बातें मोहन भागवत जी ने कही हैं, अमली तौर पर इन पर अगर काम किया जाए या इन चीजों को अगर आगे बढ़ाया जाए तो वाकई में जो बातें मोहन भागवत जी ने कही हैं उससे बहुत कुछ हासिल हो सकता है। चाहे वो हिंदू मुस्लिम डीएनए की बात हो, चाहे हिंदू मुस्लिम भाईचारे और इत्तेहाद की बात हो, बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। जी हुरैरा साहब, सबसे पहले तो ये एक प्रोग्राम था ज़हनी व फ़िक्री हम आहंगी जुस्तजू व आरजू के किताब के इजरे के प्रोग्राम में जिस तरह से आरएसएस चीफ ऑनरेबल डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो बातें कही है, वो बातों की आप कह सकते हैं कि उसका रिजल्ट जो है, अंजाम जो है, वो बहुत ही बेहतर होने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो डायलॉग है और जो संवाद है और जो बातचीत है, यही एक रास्ता है जिससे कि हम आपसी नफरत को खत्म कर सकते हैं और गलतफहमी को हम खत्म कर सकते हैं। गलतफहमी को खत्म करने के लिए हम एक दूसरे के करीब जाने के लिए जो एक रास्ता है वो बातचीत का है और वो डायलॉग का है, जिसको उन्होंने प्रमुखता से ये बातें कही कि हम सभी को मिलकर आगे आकर बात करना चाहिए। ये क्यों डायलॉग का है? क्योंकि उन्होंने एक बात और कही, जो दूसरा स्टेटमेंट था उनका वो स्टेटमेंट था कि हिंदुओं और मुसलमानों का प्रभुत्व जो है, जो नहीं हो सकता है, सिर्फ भारतीय का प्रभुत्व हो सकता है। मीन्स ना हिंदू बड़ा है ना मुसलमान। ये अहम की जो लड़ाई है उसको जो खत्म करने का जो रास्ता हो सकता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी होने के नाते हमारी सोच जो है वो कैसे नेशन बिल्डिंग के लिए हो और भारत के निर्माण के लिए हो, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल कैसा हो उसके लिए हो। उन्होंने ये बात कही, जो कि इस बात का ये है कि हम पहले अपनी जो खास करके मजहब के बुनियाद पे जो अपना बंटवारा करते हैं वो ना करें, और हम देश जो हमें जोड़ती है उसके हिसाब से हम चले। दूसरी बात उन्होंने कही कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, और मुसलमानों को डर के इस चक्र में नहीं फंसना चाहिए कि इस्लाम खतरे में है, जिस तरह लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम खतरे में। उन्होंने इस बात को भी प्रमुखता से उस मीटिंग में कही है कि जिसका जो मजहब है उस मजहब की इबादतें अलग हो सकती है, लेकिन हमारे जो ये पूर्वज है हमारे, वो सब एक है, और हम सब सदियों से एक साथ रहते हुए मिलते हुए आ रहे हैं, इसलिए उसमें किसी तरह का कोई इख्तलाफात नहीं है और हम एक होकर रहेंगे। और दूसरी बात है कि देश में एकता के बिना जो है वो तरक्की
की कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती है। और जो तरक्की का जो आधार होना चाहिए वो एकता है, यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। बिल्कुल, उसके बिल्कुल, बाद जाहिर सी बात है कि इसमें दो राय नहीं, जो चीजें मोहन भागवत जी ने कही हैं उन्हें पॉजिटिव लेने की जरूरत है, लेकिन जो सवाल सियासी गलियारों में उठाया गया या समाजी और सियासी लीडरान के जो बयानात आए, मिला जुला रद्द-अमल था। ज्यादातर लोगों ने मोहन भागवत जी के बयान का इस्तकबाल किया, लेकिन सबने यही कहा कि अमली तौर पर इस पर अमल कब किया जाएगा, इस पर कार्रवाई कब की जाएगी। मैं के रहमान खान साहब आपके पास आऊंगा, शाहिद साहब इस पर मैं और बात करेंगे। मैं के रहमान खान साहब के पास आऊंगा। के रहमान खान साहब, क्योंकि जब मोहन भागवत या मुल्क का कोई बड़ा लीडर बयान देता है तो उस पर दिग्विजय सिंह का जरूर रिएक्शन आता है, और दिग्विजय सिंह का मोहन भागवत के इस बयान पर जो रिएक्शन आया तो उन्होंने कहा कि जो बातें मोहन भागवत कह रहे हैं ये बातें दरअसल बीजेपी के बड़े जो लीडरान हैं, चाहे वो वजीर आजम मोदी साहब हो, अमित शाह जी हो, या जो बड़े लीडरान हैं, उन तक ये तमाम बातें पहुंचनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब दिग्विजय सिंह का यह है कि मोहन भागवत के बयान पर क्या ये लोग अमल नहीं करते? एक तरफ मोहन भागवत बयान देते हैं लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस पर अमल नहीं होता है। क्या कुछ यही कुछ कहने का मतलब दिग्विजय सिंह का भी है? देखिए अबूलाल जी, दिग्विजय सिंह ने एक तरह से ठीक कहा है। आप मोहन भागवत जी का जो कहा है उन्होंने रिसेंटली, उसका पस मंजर देखिए। वो एक किताब के इजरा में जहां पूरी ज्यादातर लोग मुसलमान थे जी, और वो मंच भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का मंच था, तो जो बात मोहन भागवत जी ने कहा अगर वो सही है, वही हिंदुस्तान की तहसीब है, और अगर वो सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं है। सवाल ये है कि मोहन भागवत जी ने अलग अलग जगह पर अलग अलग बयानात दिए हैं। अभी 14 मई को उन्होंने मद्रास में, चेन्नई में एक दूसरे मजमुए को, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू मजमुआ है जी, वहां उनका बयान क्वाइट डिफरेंट है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। उन्होंने यहां तक कहा है कि हमारा एजेंडा कंप्लीट हो गया है, हमारा हिंदुत्व का एजेंडा कंप्लीट हो गया है, हमारे 500 ब्यूरोक्रेट्स पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं सिग्नल के लिए ताकि वो पूरी तरह से उनका एजेंडा मुकम्मल करें। तो एक तरफ वो बयान है और दूसरी तरफ एक बयान देते हैं। तो अगर हम उनके पूरे बयानात का मजमुआ ले लें तो पूरा मुल्क कंफ्यूजन में आ जाता है, और जो हो रहा है उससे नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। क्या मोहन भागवत जी को मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान में आज क्या हो रहा है? क्या वो रोक नहीं लगा सकते? हिंदुस्तान की, हालांकि मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, मगर हिंदुस्तान की बागडोर आरएसएस के हाथ में है। अगर वो चाहें तो आज ये जो हो रहा है मुल्क में वो स्टॉप करा सकते हैं। तो अब उनका कहना अलग है, करनी और करनी में बहुत फर्क है। तो इसलिए हम शक की नजर से देखते हैं, ये नहीं कि वो बयान खराब है। यानी हिंदुस्तान में जैसा कि अभी हमारे दोस्त ने कहा कि डायलॉग प्रोसेस, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। डायलॉग प्रोसेस होना चाहिए, हम चाहते हैं डायलॉग प्रोसेस। क्या आप तैयार हैं डायलॉग प्रोसेस? आपका कैडर तैयार है? आपके कैडर जो हो रहा है, मोदी जी तैयार? कभी किसी को डायलॉग प्रोसेस करने की कोशिश की है? नहीं। ये तो जस्ट पब्लिक के लिए और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए है कि हम नहीं, सबके साथ मिलकर चल रहे थे। बिल्कुल, यानी कि रहमान खान साहब, आप मोहन भागवत के बयान का इस्तकबाल करते हैं, लेकिन अमली तौर पर इस पर कार्रवाई हो, इससे यही चाहते हैं आप? कैसे कर सकते हो? जी जी, आपके बयान को अभी ट्रोल हो रहा है। आपका केडर एक्सेप्ट नहीं किया है आपके बयान को। जब आपका बयान, जो आप प्रमुख हैं आरएसएस के, आप बयान देते हैं तो आप सोशल मीडिया में जाके देखें कि ट्रोल हो रहा है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उंगला जा रहा है, वही आरएसएस और बीजेपी। अब हम क्या कहेंगे इसको? तो इसलिए ठीक है, हम
ठीक है, के रहमान खान साहब दोबारा से आपके पास आएंगे, जो बातें आपने रखी। मैं एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब आपके पास आना चाहूंगा कि मोहन भागवत साहब का जैसे ही कभी कोई बयान आता है तो उस पर असदुद्दीन अवैसी साहब का रिएक्शन जरूर आता है, और जो रिएक्शन असदुद्दीन अवैसी साहब का आया तो उनके रिएक्शन से लग रहा है कि मोहन भागवत के इस तरह के बयान, जो आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने वाला बयान है, उस पर भी ओवैसी साहब को तकलीफ है। बात है कि गुफ्तार के गाजी बन गए, किरदार के गाजी बन न सके। मोहन भागवत जी, ये सरकार 8वीं साल एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है। मोहन भागवत साहब को अखलाक, अफराजुल, नईमुद्दीन अंसारी और ये क्या कहते हैं पहलू खान नहीं दिखा क्या? जुनैद की हत्या वो नहीं दिखा क्या? झारखंड में हजारीबाग में जहां से शाहिद साहब आते हैं वहां पर इनके केंद्र मंत्री जो फेलिसिटेट करते हैं, हाई कोर्ट से जो एक्यूज निकलता है उसको माला पहनाते नहीं दिखा क्या? गाजियाबाद में इनके मंत्री जो टूरिज्म मंत्री थे उन्होंने जाकर तिरंगा लपटाया उस अखलाक के कातिल को, क्या नहीं दिखा क्या? अभी सूरज पाल जो हरियाणा से जुड़े हैं, करनी सेना के अध्यक्ष है, उनको बीजेपी ने प्रदेश प्रवक्ता बनाया हरियाणा का, कल भी उसने जहर उगला, एक हफ्ता पहले भी उसने जहर उगला। क्या मोहन भागवत साहब को नहीं दिखा क्या? स्टेज पे 2018 में भी आकर यही सब उन्होंने कहा था, क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव था, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इंटरनेशनल मीडिया में इनकी करकरी हो रही है, तो ये चाहते हैं इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर में बिना डायलॉग के जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया, क्या नहीं दिखा मोहन भागवत साहब को? राफेल नहीं दिखता है मोहन भागवत साहब को? महंगाई नहीं दिखता है? बेरोजगारी नहीं दिखता है क्या मोहन भागवत साहब को? पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है नहीं दिखती है क्या? भारत ही तो संविधान, मेरा सवाल आदिल हसन आजाद साहब, सवाल ये है कि जब आपसी भाईचारे की बात होती है, ठीक है, लिंचिंग एक बड़ा इशू हो सकता है, मुल्क को बांटने वाला इशू हो सकता है, लेकिन जब मोहन भागवत हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, जब मुश्तरका तहजीब और कल्चर की बात करते हैं, तो उस पर भी असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठाते हैं। अरे बड़े भाई, इसमें नई क्या बात है? ये तो हिंदुस्तान के संविधान में, आइन में ये बात लिखी हुई है। बाबा साहब अंबेडकर ने और पूरी संविधान कमेटी ने लिख दिया था। उन्होंने नया कुछ कहा? क्या कहा? अमली जामा होना चाहिए। महाराज आपकी सरकार कर्नाटका में, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड कहना चाह रहे हैं, शायद अख्तर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। वहां पर क्या हो रहा है आपको नहीं दिख रहा है? साहब, आपके ओवैसी साहब सिर्फ हर कुछ को राजनीति से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि राजनीति जो है लोगों को एकजुट नहीं कर सकती है। हमें समाज को, खास करके हिंदू और मुसलमान को एकजुट करके समाज को समृद्ध बनाना होगा, ताकतवर बनाना होगा, क्योंकि जब ताकतवर बनेगा तब हम राजनीति को दुरुस्त कर सकते हैं। चाहे वो ऐसी हो, चाहे दूसरे लोग हो, मैं सभी लोगों की बात करना चाहता हूं कि जब कोई अच्छी बातें होती है, जब कोई बात, जिस तरह से उन्होंने लिंचिंग करने वाले को हिंदुत्व विरोधी और मुसलमानों को देश से जाने को कहने वाले को हिंदू नहीं, जब इतनी बड़ी बात जब आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कही, उस समय भी इनको उनके बातों को इस्तकबाल नहीं कर हमेशा तोड़ने वाले, कट्टरता और नफरत फैलाने वाली बात ये करते हैं। तो मुझे क्या बोलूं कि मुझे यह बात आती है कि इनको हर चीज में राजनीति दिखती है। आप हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठकर भी इस देश के बारे में सोचने वाले बनिए, क्योंकि मैंने जो कहा, पहली बात मैंने कहा कि जो ये डायलॉग है और ये संवाद है, ये कहीं ना कहीं गलतफहमी है, गलतफहमी को दूर करेगी। और जी। आप गलतफहमी को, आदिल हसन आजाद साहब आप जवाब दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। बढ़ाने वाले लोगों में आप शामिल हो रहे हैं। हाँ, कभी कभी कोई बात अच्छी बात होती है तो उसको भी शामिल करने की जरूरत है। पूछिए जी आदिल साहब बोलिए। अच्छा अब सुना जाए। 8वीं साल, जब सरकार 8वीं साल पे आ रही है, तब याद आता है कि हिंदू और अब्बास साहब आपके पास भी आ रहा हूं, मैं 30 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। अब्बास साहब 8वीं साल पर हिंदू मुसलमान सब कुछ हिंदुस्तान की आजादी आता है। सुनिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए मुसलमानों ने जो कुर्बानियां दी है, हिंदुस्तान की आजादी के लिए मुसलमान ही नहीं रहते हैं, आरएसएस नहीं रही है, मुसलमानों ने नहीं सिर्फ कुर्बानी नहीं दी, देश में सारे लोगों ने कुर्बानी दी है। माफी मांगने वाले में था, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। आज के पस मंजर में आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत का इस स्टेटमेंट को आपको एक बड़े लेवल में देखना चाहिए कि ये एक शुरुआत है, ये एक शुरुआत है। उन्होंने ये बात कही है कि ये देश जो आज आजाद हुआ है, ये सभी लोग एक मिलजुल कर लड़े हैं, तब ये बात आगे पहुंची। चलिए ठीक है, आदिल हसन आजाद की बात हो गई, शाहिद अख्तर साहब बात हो गई। मैं मोहम्मद अब्बास साहब को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मोहम्मद अब्बास साहब को भी डिबेट में जोड़ता हूं। मोहम्मद अब्बास साहब,
बयानात सियासी बयान हो तो समझ में आता है, लेकिन जब मुल्क को जोड़ने की बात होती है, हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात होती है, उसमें भी सियासी गलियारों में एक तूफान खड़ा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हर चीज में सियासी लोगों को सियासत ही क्यों नजर आती है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हम है। ये मुल्क सेकुलर और सोशलिस्ट संविधान बना है। समाजवादी पार्टी इसी आधार पर हिंदू मुस्लिम की साझा संस्कृति के आधार पर काम कर रही है। मोहन भागवत जी ने कहा सुनने में बहुत अच्छा है, इतने बड़े आदमी को इतनी ही अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन जो धरातल पे है, अभी शाहिद अख्तर भाई हमारे जामिया से बिलोंग करते हैं, मैं जानता हूं इन्हें बहुत अच्छी तरह से, सुनने में बहुत अच्छी हैं, मगर धरातल पे क्या हो रहा है मुझे उसके लिए बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज की ये बहुत अच्छी डिबेट जिसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, काबिल एहतराम फॉर्मर मिनिस्टर हैं, शाहिद भाई हैं और बहुत आबिद साहब भी है, आदिल साहब भी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मद्देनज़र इस चुनावी जो वक्त से पहले जो चुनाव है उससे पहले भागवत जी का बयान आया है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम इतना बता दें जिस तरह की उत्तर प्रदेश में ज़मीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ये जो कोरोना की महामारी हुई है, जिस तरह से 42 गुना लोग डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं और सरकार ने कम बताया है, लेकिन जो आरटीआई से खुलासा हुआ 42 गुना लोग मरे हैं, तड़प तड़प के मरे हैं, लाशें गंगा जमुना में भर गई हैं, शमशान और कब्रिस्तानों में लंबी कतारें थी। उससे जनता में रोष है, खास तौर से शहरी क्षेत्रों में बहुत रोष है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई, सहमी हुई है और पूरा आतंक अब्बास साहब, कौन से आंकड़े आप बयान कर रहे हैं, कौन सी बातें आप कर रहे हैं? मोहम्मद अब्बास साहब, आप जिला पंचायत के जिला सदस्य के जो चुनाव हुए उसका नतीजा आप देख लीजिए यूपी में, आप कहां की बात कर रहे हैं? मैं हुरैरा साहब, मैं वहीं आ रहा हूं। हुरैरा साहब, मैं देखिए, आपने शुरुआत बड़ी अच्छी की कि बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा इशू है, लेकिन आप इसे लेकर कोरोना तक चले गए, आप इसे यूपी की सियासत से जोड़ने लगे। वही कहना जी मैं बस आपने आधे वक्त में मुझे बोलने का मौका, मैं वहीं आ रहा हूँ जी, उसी बस मंजर में। मेरी बात सुन लीजिए, आदिल जी आ रहा हूँ, मेरी बात सुनिए ना जी। मेरा कहने का मतलब ये पूरी भूमिका उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, गुंडागर्दी के बल पर दमनकारी काम कर रही है, लेकिन जनता ने मन बना लिया है मोहन भागवत जी की बात मानी जाएगी। हिंदू मुस्लिम की साझा संस्कृति और संवैधानिक परंपराएं हैं। 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बन रही है और ये सरकार चलिए अभी 22 में तो देखिए वक्त है, अभी 6 महीने का वक्त है, अभी 6 महीने का वक्त है। मैं शाहिद अख्तर साहब आपके पास आना चाहूंगा, आदिल जी मैं आपके पास आऊंगा। शाहिद अख्तर जी, जितने मेहमान हमारे साथ हैं सबने यही कहा कि बयान जरूर अच्छा है, लेकिन इस पर अमल कब किया जाएगा? अगर हिंदू मुसलमान और पूरे हिंदुस्तान का डीएनए एक है, तो आखिर जहां पर हिंदू भाइयों की तादाद ज्यादा है वहां से कोई मुसलमान जीतकर क्यों नहीं आता है? या बीजेपी से आखिर मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिए जाते हैं? तो इस तरह का सवाल भी उठता है। और अगर मोहन भागवत जी को लिंचिंग पर परेशानी है, दिक्कत है, तो इस पर कानून कब बनेगा? इसे लेकर सरकार से बात कब करेंगे मोहन भागवत जी? शाहिद अख्तर साहब। देखिए उरैरा साहब, देखिए आपने जो बातें कही है, आप उनके पूरे स्टेटमेंट और पूरे जो उनका स्पीच आया उनको आपने जरूर सुना होगा। उन्होंने 2 बातें कही हैं कि 20 करोड़ मुसलमान की बात हम करते हैं जो कि हमारे वो हिंदुस्तानी हैं। मैं तो उन्होंने उसके आगे चलकर ये बात कही कि अगर हिंदू मुसलमान सब एक हो जाए और उनकी सोच जब है वो हिंदुस्तानी हो जाए, हिंदुस्तान को बढ़ाने वाली सोच हो जाए, तो वो कहते हैं कि अगर एक भारतीय भी ऐसा है जो कमजोर है, जो माजूर है, उसको भी सब भारतीय मिल करके ठीक करने की जरूरत है, जब भी हम हिंदुस्तान को तरक्की वाला हिंदुस्तान बना सकते हैं। और जो हमारी सोच है वसुधैव कुटुंबकम, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है शाहिद अख्तर साहब, लेकिन यही कि इस पर अमल कब होगा? एक तरफ मोहन भागवत जी बयान देते हैं और दूसरी तरफ नोएडा में आप देखिए कि लिंचिंग हो जाती है, तशद्दुद का शिकार हो जाता है एक मुसलमान। ये जो बात जिन्होंने कही है, नॉर्मल आदमी ने ये बात नहीं कही है, ये उस आदमी ने
बात कही है जो आरएसएस का चीफ है, ये जो डायलॉग की कमी है वो मुसलमान और आरएसएस के बीच के डायलॉग के लिए किताब का इजरा हुआ था। और कब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, कब तक हम नफरत के लिए और कट्टरता के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे, कब तक हम देश को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, ये कौन सोचेगा। अगर आज उनका स्टेटमेंट आया है, अब आप क्वेश्चन उसमें कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। मैं तो बोलता हूं कि जब शुरुआत जब इसकी इतनी बढ़िया हो गई है और जब उतने बड़े व्यक्ति के द्वारा जब स्टेटमेंट आया है, तो जो कट्टरता फैलाने वाले लोग हैं वो तो विरोध करेंगे ही। लेकिन रहमान साहब ने एक बात बहुत बढ़िया कही है कि उनका स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं और ठीक है, आगे आने वाले दिनों में अगर आप जैसे लोग, ठीक है, मेरे पास अब देखिए वक्त बहुत कम बचा है। रहमान खान साहब से भी रिएक्शन ले लेता हूं। आदिल साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आदिल साहब, शाहिद अख्तर साहब यही कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी के बयान एक शुरुआत है, अभी आगे देखिए क्या होता है, हालात बदलेंगे। अरे भाई, तो हरियाणा वाला मामले में सुरेरा साहब, हरियाणा वाले मामले में एफआईआर करवाइए ना शाहिद भाई। जब मोहन भागवत साहब इतनी बड़ी बात बोले तो हरियाणा में सूरज जो पाल है उस पर एफआईआर क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर इतना 18 स्टेट में इनकी सरकार है, लिंचिंग पर क्यों नहीं कानून बना रहे हैं? खाली लिप सर्विस क्यों कर रहे हैं? देने के लिए आप, अरे भाई कब होगा? अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। क्वेश्चन करने का उनका स्टेटमेंट अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। गुफ्तार के काजी बन गए, किरदार के काजी बन ना सके। और हम तो बोलते हैं हम तो सब आदम और हव्वा की औलाद है, हम तो सब एक है, हम तो, ये तो मेरा ईमान है, तो इसमें दिक्कत क्या है? चलिए ठीक है, क्या रहमान खान साहब आपके पास है? आदिल की बात हो गई, क्या रहमान खान साहब, तो लहू में हिंदुस्तान है। रहमान खान साहब, जिस तरह से शाहिद अख्तर कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी का बयान एक बहुत शानदार शुरुआत है और इस पर अब आगे अमल भी किया जाएगा, क्या इन बातों पर यकीन कर सकते हैं रहमान खान साहब? देखिए, मैंने मेरे ख्यालात इज़हार कर रहा था, बीच में लाइन कट गई। जी। मैंने इसका इस्तकबाल जो किया है वो, अगर वो इंटेंशन है तो इस्तकबाल है। अगर इंटेंशन, क्योंकि मैंने कह रहा था कि अगर एक साल के दरमियान मोहन भागवत के जो स्टेटमेंट्स हुए अलग अलग जगह पर, अगर उस पर देखे तो उनके इंटेंशन पे शक होता है। क्योंकि मैंने मद्रास का एक वाकया, चेन्नई का एक वाकया दिया, वहां तो उन्होंने कहा कि हमारा मकसद पूरा चलेगा, एनईपी हमारा कल्चर लाने के लाए हैं, तो बहुत कुछ क्या है, मैं उसमें डिटेल में जाना नहीं चाहता। और बहुत जगह ये पहला अश्योरेंस नहीं है माइनॉरिटीज के लिए, मोहन भागवत जी का ये पहले भी कहा है, ऐसे स्टेटमेंट उन्होंने कहा है, मगर लिंचिंग चलती आ रही है और यूएपीए हो रहा है, सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नफरत की जो बयान है, क्या मोहन भागवत के इस बयान के बाद रुक जाएगी, लिंचिंग के इन वाकयात पर ब्रेक लगेगा? ये बहुत अहम हो जाता है। अब्बास साहब, बहुत छोटा सा कमेंट, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा है, क्या मोहन भागवत जी के इस बयान के बाद हालात बदलेंगे? आपसी भाईचारे, हिंदू मुसलमान की जो नफरत है वो खत्म होगी? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला लूटा क्यों? मैं आदिल जी आ रहा हूं। मुझे रहजनों से नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। 1 मिनट का समय देंगे। जी मैं जी अब्बास जी कंटिन्यू कीजिए। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला लुटा क्यों? मुझे रहजनों से गुरजर नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आरएसएस के हाथ में पूरा देश है, सारी सरकारें उनके इशारों पे चलती हैं। अभी योगी जी ने को हटाने के लिए मोदी जी ने मुहिम चलाई थी, आरएसएस पीछे आके खड़ी हो गई, योगी जी गद्दी बच गई। मेरा कहना यह है कि आपकी रहबरी में मुल्क चल रहा है, कहने की जरूरत क्या है? अमली जामा पहना दीजिए। बिल्कुल, हम भी मानते हैं अमली कार्रवाई की जरूरत है, इस पर अमल होना चाहिए। बयान तो आते रहते हैं, बयान तो बार बार आते हैं, इस पर अमल कब होगा? आदिल साहब, मैं 10 सेकंड और दे रहा हूं। शाहिद साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, 10 सेकंड, बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं बचा है। जी हाँ, बस हुरैरा साहब शाहिद साहब एएमयू के कोर्ट के मेंबर है, मोहन भागवत जी के बहुत करीब है, यानी सरकार के इन्हीं के उस पे चल रही है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस का क्लियर करवा दे और सीमांचल में शाहिद साहब जवाब दे रहे हैं। लास्ट कमेंट शाहिद साहब, बहुत अहम सवाल किया है आदिल आजाद ने, बहुत अहम सवाल किया है शाहिद साहब। देखिए इन लोगों का जब सही बात, जब इन लोगों को कोई बात सही रास्ता पे चलने की बात आता है तो इस तरह की बात होती है। कोर्ट का जो मैटर जो है उस सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उसके लिए कोशिश की जा रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस का ये दिया जाए और सरकार करेगी। ठीक है, सरकार जो करना है वो करेगी, आप उसमें परेशान ना हो। लेकिन आज के पस मंजर में जो बातें हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक शेर के साथ में शक्ति भी, शांति भी
भक्तों के गीत में है, इस धरती वासियों की मुक्ति प्रीत में है। आज प्रीत, बातचीत, डायलॉग, नफरत कर कट्टरता को खत्म करने के लिए भाई आगे आइए और पूरे हिंदुस्तान को एकजुट करने की जाहिर सी बात है कि जो बातें आपने कही और जो बातें मोहन भागवत जी ने कही मुल्क के लिए बहुत अहम है। हिंदुस्तान की तरक्की में ही सबकी तरक्की एक तरह से छुपी हुई है और हिंदुस्तान की तरक्की जब भी होगी जो बातें मोहन भागवत जी कह रहे हैं, यानी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। लेकिन इस पर अमली कार्रवाई भी होना चाहिए, इस पर अमल भी होना चाहिए। नफरत जो लोग फैला रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, जो लोग लिंचिंग जैसे वाकयात में मुलव्विस हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब इस तरह के वाकयात रोकेंगे तो मुल्क हर हाल में तरक्की करेगा और इसके लिए मोहन भागवत जैसे लोगों को ही आगे आना होगा। बयानात तो आते रहते हैं लेकिन इन बयानात पर अमल भी बहुत जरूरी है। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले दिनों में जो बयानात दिए हैं मोहन भागवत जी ने इस पर अमल कितना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, के रहमान खान साहब, मोहम्मद अब्बास साहब और एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।